वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं अवनी तारन इस वीडियो में लेके आया हूँ साइंस के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कोशिका चैप्टर से हैं, जो आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। यदि हम बाकी ऑप्शन पे ध्यान दें तो हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है, और जो कवक होते हैं कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार जो कोशिका होती है वो सजीवों की रचनात्मक इकाई होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधों की कोशिका में नहीं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो सेंट्रोसोम होते हैं वो सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सेंट्रोसोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। देखिए, लाइसोसोम का जो निर्माण है गोल्जी इकाई के द्वारा होता है। रंगीन लवक को कहा जाता है। देखिए, रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, जो मुख्यतः पौधों के फूल और फल के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यदि हम बाकी ऑप्शन पे ध्यान दें तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं, यानी सफ़ेद कलर के होते हैं, जो जड़ों में पाए जाते हैं, जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य पदार्थ का संचयन करते हैं। इसका ल्यूकोप्लास्ट का जो मुख्य कार्य होते हैं वो खाद्य पदार्थ का संचयन करना होता है। यदि हम क्लोरोप्लास्ट का बात करते हैं तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो हरे कलर के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ये मुख्यतः जो पौधों के पत्ती होते हैं, तने होते हैं, उसकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और जो कैरोटीन होते हैं एक प्रकार का पिगमेंट होते हैं जो गाजर में पाया जाता है, जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत होते हैं, जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए फायदेमंद होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ग्रेनम पाया जाता है। देखिए, ग्रेनम जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है। जो प्लाज्मा झिल्ली होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। यदि हम बाकी ऑप्शन पे ध्यान दें तो जो क्रोमेटिन होते हैं वो क्रोमेटिन केंद्रक के अंदर में पाए जाते हैं। ये धागेनुमा संरचना होती है। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं। जो क्रोमोसोम के अंतिम सिरा होते हैं उसे टेलोमियर के नाम से जानते हैं। किसमें केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। देखिए, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं होते, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, और न ही कोशिका के अंदर में केंद्रक का विकास होता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। देखिए, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ये रॉबर्ट हुक के द्वारा जिस कोशिका की खोज किया गया था वो मृत कोशिका थी। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मृत कोशिका की सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। यदि हम सजीव कोशिका की बात करें तो सजीव कोशिका को सबसे पहले लुएन हॉक के द्वारा खोजा गया था। लाइसोसोम के अंदर में क्या जमा होता है। देखिए, लाइसोसोम के अंदर में पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं। यह एंजाइम किसी भी पदार्थ को पाचित कर देने की क्षमता रखता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं,
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में बहुत सारा ऊर्जा का निर्माण होता है। किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है? देखिए, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, जो सेलुलोज का बना होता है। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, अवर्णी लवक को हम ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि खाद्य पदार्थों का संचयन करना। पुरकिंजे ने कोशिका के किस भाग की खोज की थी? देखिए, पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर में जीव द्रव्य की खोज की थी। ये जो जीव द्रव्य होते हैं वो कोशिका के अंदर में जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहा जाता है। किस में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है? देखिए, जितने भी सजीव है सभी में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। एकमात्र विषाणु ही ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर विषाणु हो जाएगा। ये जो विषाणु होते हैं इसमें सजीव और निर्जीव दोनों का लक्षण पाया जाता है। किस में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं? देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं उसके अंदर में जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यूकैरियोटिक हो जाएगा। यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका का बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। यहाँ तक कि इसका जो केंद्रक होते हैं वो भी पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। अंतःपर्दवी जालिका की सतह पर पाए जाते हैं। देखिए, अंतःपर्दवी जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो अंतःपर्दवी जालिका होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जिसमें राइबोसोम पाया जाता है उसे खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं, और जिसमें नहीं पाए जाते हैं उसे चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। देखिए, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में जो अंतःपर्दवी जालिका का जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होते हैं वो भाग लेते हैं। और खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका के बारे में बात करें तो इसके सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। जीव द्रव्य किसके सम्मिलित रूप को कहते हैं? देखिए, कोशिका के अंदर में जो जीव द्रव्य होते हैं वह कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहा जाता है, जिसकी खोज पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। राइबोसोम बना होता है। देखिए, राइबोसोम जो होते हैं वह आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती है। ये जो राइबोसोम होते हैं इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? देखिए, लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। यदि हम कैमिलो गोल्जी का बात करें तो इसने गोल्जिकाई की खोज की थी। जीवाणु और वायरस से रक्षा कौन करता है? देखिए, कोशिका के अंदर में जो लाइसोसोम होते हैं वो जीवाणु और वायरस से रक्षा करता है। इसमें एक एंजाइम पाए जाते हैं जो जीवाणु और वायरस से या कोई किसी भी हानिकारक पदार्थों से रक्षा करता है। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाए जाते हैं? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो सतह का बना होता है। जो इसका आंतरिक सतह होते हैं वो बीच बीच में मुड़ी हुई होती है। जो मुड़ी हुई भाग है उसी को क्रिस्टी कहा जाता है। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं। देखिए, श्वसन से संबंधित एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं जिसके कारण भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारा ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। रंगहीन प्लेस्टिड को कहते हैं। देखिए, रंगीन प्लेस्टिड यानी ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है जो खाद्य पदार्थ को संग्रहण करने का कार्य करती है, संचयन करने का कार्य करती है। यह मुख्यतः पौधों के जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? देखिए, केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कौन अर्धपारगम्य होते हैं? देखिए, जो कोशिका झिल्ली होते हैं उसे अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर कोशिका झिल्ली हो जाएगा। किस में सबसे छोटी कोशिका होती है? देखिए, माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका होती है। यदि हम सबसे बड़ी कोशिका का बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होते हैं वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र रखने वाला जो जीव है वो ओफियोग्लोसस है, जिसे हम फर्न के नाम से भी जानते हैं। लगभग इसमें 1400 के आसपास में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि हम मनुष्य का बात करें तो 46 से 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आलू में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गन्ना में कई प्रकार के वैरायटी होते हैं जिसमें अलग अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। देखिए, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? देखिए, पादप कोशिका में देखिए कोशिका भित्ति, लवक, ये दोनों जो होते हैं दोनों सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कोशिका भित्ति और लवक दोनों सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अवर्णी लवक मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अवर्णी लवक उसी को कहते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, ल्यूकोप्लास्ट को ही अवर्णी लवक कहा जाता है। ये मुख्यतः जड़ों में की कोशिकाओं में पाया जाता है और यह मुख्यतः खाद्य पदार्थ का संचयन करता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि कभी काल क्या होते हैं ये खुद फट जाते हैं और इसमें जो मौजूद एंजाइम होते हैं वो पूरे कोशिका को पचा पचा लेती है, पाचक कर लेती है, जिस कारण से लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु या कोशिका को नष्ट कर देने की क्षमता होती है? देखिए, लाइसोसोम के अंदर में जो पाचक एंजाइम होते हैं उसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ये इतना पावरफुल होता है कि किसी भी चीज़ को, चाहे जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो, कभी काल तो ये अपने ही कोशिका को नष्ट कर देता है। जब इसकी थैली फट जाती है तो ये अपने ही कोशिका को नष्ट कर देती है। इसी कारण से तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? देखिए, सेल नाम सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने दिया था? देखिए, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? देखिए, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। यदि हम कवक की कोशिका भित्ति का बात करें तो काइटिन की बनी होती है और जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं। कोशिका भित्ति होती है, देखिए कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य और चयनात्मक पारगम्य होते हैं, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो पारगम्य होते हैं। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। देखिए, सबसे अधिक 80% से भी अधिक जल पाया जाता है। कोशिका के अंदर में जल पाया जाता है। कोशिका को किस विलयन में रखने पर फूल जाती है? देखिए, कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका फूल जाती है, क्योंकि
परासरण क्रिया के द्वारा जो विलयन में का जो जल होते हैं कोशिका के अंदर में प्रवेश करती है, जिस कारण से कोशिका फूल जाती है। यदि हम अति पराशरी विलयन का बात करें तो इसमें जल का मात्रा कम होते हैं, कोशिका के तुलना में विलयन में जल की मात्रा कम होती है, जिस कारण से कोशिका के अंदर का जल विलयन में प्रवेश कर जाता है और ये जो कोशिका होते हैं वो सिकुड़ जाती है। यदि हम समपराशरी विलयन में का बात करें तो यदि हम समपराशरी विलयन में किसी कोशिका को रखते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कोशिका के अंदर में जल की मात्रा और ये विलयन में जल की मात्रा दोनों की सांद्रता बराबर होती है, जिस कारण से कोशिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुक्राणु कैसे बनता है? देखिए, शुक्राणु अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कौन करता है? देखिए, पैकिंग करने का जो कार्य है, रूपांतरण करने का कार्य है, वो गोल्जी इकाई के द्वारा संपन्न होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? देखिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, लेकिन यदि हम महिला शरीर की बात करें तो महिला में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होते हैं। सजीव कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? देखिए, सजीव कोशिका को सबसे पहले लुएनहॉक के द्वारा देखा गया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। पुरकिंजे जीव द्रव्य का, और रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, और जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मृत कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, और सजीव कोशिका की खोज सबसे पहले लुएनहॉक के द्वारा किया गया था। कोशिका में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कैसे होता है? देखिए, कोशिका के अंदर में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका विनिमय विसरण विधि के द्वारा होता है। यदि हम परासरण विधि का बात करें तो इसके द्वारा जल का विनिमय होता है। किस में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है? देखिए, कोशिका झिल्ली वायरस में नहीं पाया जाता है, इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव दोनों के श्रेणी में रखा जाता है। किस में जंतु और पादप दोनों का गुण होता है? देखिए, जंतु और पादप दोनों का गुण यूग्लिना में पाया जाता है, क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश मौजूद नहीं होता है तो यह जीव की तरह, जंतु की तरह व्यवहार करते हैं और अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं।